हम लोग जत्र तत्र से गुरु महाराज की छत्र छाया में जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु पधारे हुए हैं। आइए जिन महापुरुषों के छत्र छाया में आनंदित हो रहे हैं, बुलंद स्वर में सदगुरु महाराज जी का जय घोष करके अपना रचना को पवित्र कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। पितु सो माता सो गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सुडाट अरुगार। माता से हरि सो गुना, जिनसे सो गुरुदेव, प्यार करे अब गुण हरे, चरण दास सुखदेव। जो जस चंदाऊ गवही, सूरज चढ़ई हजार, तो चानंद हो दिया, गुरु बिन घोर अंधार, तो चानंद हो दिया, गुरु बिन घोर अंधार। सर्वत्र व्याप्त कन कन विच परमात्मा स्वरूप आराध्यदेव के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन। गुरु महाराज के चरणों में लीन हुए, जो सरल की मूर्ति थे, बड़े ही निष्ठावान महापुरुष थे। और हम लोग सुन रहे थे कि वह योग साधन में परिपक्व किए हुए महापुरुष थे। पूज्यपाद स्वामी श्री सहदेव दास जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। अपने निवास में वर्तमान समय में उपस्थित हैं पूज्यपाद स्वामी श्री वेदानंद जी महाराज के पाद पद्मों में इस दास का बारंबार नमन है। मंचस्थ पूज गुरुजन, आए हुए सदगुरु के सदभक्तों सभाओं को नमन है। अभी हम आप भाग प्रथम से वेद मंत्र को सुन रहे थे। मोक्ष के संबंध में, मोक्ष के द्वार पर चार विचारों को सुने। सम विचार, संतोष और साधु संग। और गुरु महाराज की वाणी को भी सुने हम लोग। जीवो परम पिता निज चिन्ह, कहते संतन हितकारी। यह जीव आवरण में आवरणित हो चुके हैं, पर्दा लग चुका है। इस हेतु हम लोग
उस परम पिता, जो कहते हैं दो पिता है, एक तो जन्मदाता पिता कहते हैं, जो माता पिता हम लोग कहते हैं, एक जन्मदाता माता पिता होते हैं, एक परम पिता। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जीवो परम पिता निज चिन्हो। यह पिता जो है आपको कब तक रखेंगे, पालन पोषण करेंगे, जब तक आप चलने में असमर्थ है, बालक है, तब तक माँ बाप पिता आपकी देखभाल संभाल करते हैं। हम आप जानते हैं भक्त ध्रुव के बारे में भी, जो कि यह पिता के पास में जो मानव शरीर है, इस पिताओं की गोद में जाकर के बैठा ध्रुव, लेकिन उनके सतेली माँ जो थी हाथ पकड़ करके खींच करके उतार देती है और कहती है अगर इस पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ जंगल में पहले तपस्या करो, और तपस्या करके फिर तुम मेरे उदर से जन्म लेना, तब इस पिता की गोद में बैठो। यानी भगवान के पहले आराधना करने के लिए कहते हैं जंगल में। रोते हुए बालक था, रोते हुए अपने माँ के पास चले गए, जाकर के कहते हैं गोद से उतार दिए हमारी। सतली माँ ने कहा ठीक ही कहा, ठीक ही किया, कहा जाओ जंगल में तपस्या करो, पहले भगवान की आराधना कर लो, फिर जाकर के मेरे उदर से जन्म लेना, तब पिता की गोद में बैठे। उनकी माँ जो थी बड़ी धार्मिक थी, जो कि सुनती और सूरज के बारे में सुने होंगे। कहा ठीक ही कहा है, सतेली माँ ने सत्य वचन कही है, इस पिता की कौन कहे पुत्र, तुम तपस्या करके उस पिता के गोद में जाकर के बैठो जहां से कभी उतरना नहीं पड़ता है, लौटना नहीं पड़ता है। तो हम लोगों को भी कहना है, महापुरुष का गुरुदेव का कहना है कि जीवो परम पिता निज चिन्हो। यानी परम पिता परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन पहचान नहीं हो रहा है। कारण क्या है, हम आपके अंतःकरण में आवरण पड़ चुका है। आप सत्संग योग भाग चतुर्थ को पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। पहले हम आप निशब्द में थे, निशब्द से शब्द में आए, शब्द से प्रकाश में आए, अब प्रकाश से अंधकार में आकर के पड़े हुए हैं। हम आप प्रत्येक मानव जब आंख को बंद करते हैं तो अपने को कहां देखते हैं, कहां पाते हैं, तो अंधकार में पाते हैं। यही अंधकार जो है आवरण पड़ चुका है। इसी आवरण को भेदन के लिए, इसके लिए सदगुरु के चरण में जाना पड़ेगा। जो सुन रहे थे साधु संगम है, यानी साधु की संगति करना पड़ेगा, और उनसे युक्ति लेकर के जब साधन करेंगे तब होगा हम लोग अपने अंधकार मंडलों से ऊपर उठ करके प्रकाश में चले जाएंगे। यूं तो तीन अवस्था में नित्य प्रति जाना आना हम लोगों का रोज के होते हैं, लेकिन पिंड में होता है, ब्रह्मांड में नहीं जाते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तीन अवस्था तजहूं भजहूं भगवंत, मन कर्म वचन व्यापक व्यापक अनंत। महापुरुष कहते हैं कि अभी जगे हुए के अवस्था में है तो जीव का बैठक दोनों आंख के नेत्र के बीच में है। यही जब स्वप्न जगत में आते हैं, जीव की वासाएं कंठ में हुआ करते हैं, और उससे भी जब सुसुप्ति अवस्था में आते हैं तो
हम लोग नीचे और चले जाते हैं, लेकिन यह तीन अवस्था में नित्य प्रति स्वाभाविक है जाना आना। लेकिन जब तक हम आप चौथी अवस्था में नहीं जाएंगे, पिंड से ब्रह्मांड में नहीं जाएंगे, तब तक उस परम पिता को पहचान नहीं सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको साधन करना पड़ेगा, और जब तक साधन नहीं करेंगे, सुमरन नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, तब तक हम आप जो चाहते हैं उस पिता से मिल जाए संभवतः नहीं है। इसके लिए साधन की आवश्यकता है और संगति अच्छी की आवश्यकता है, क्योंकि हम आप जानते हैं संग का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि कहा है जैसे करोगे संग वैसा लगेगा रंग। और भी महापुरुष कहते हैं ज्ञान बरे गुणमान के संगत, ध्यान बरे तपसी संग किन्न, मोह बरे परिवार के संगत, ज्ञान विचार बरे कभी शुभ संगत संगत किन्न, क्रोध बरे नरमूर्ख संगत, कहे दयाल सुनो रे नरमूर्ख, ज्ञान बरे सज्जन संग किन्न है। कहते हैं अच्छी संगति करेंगे तो आपके अंदर में अच्छी विचार उत्पन्न होंगे, क्योंकि संग का बहुत बड़ा प्रभाव होते हैं। वही कहते साधु संगम चतुर्थः, यानी साधु संग करेंगे तो कहते हैं आपके जीवन में उजाला होगा। इसलिए कहते जीवो परम पिता निज चिन्हो। जैसे मेला यहाँ पर लगते हैं, प्रत्येक दशमी पूजा जब होता है, दुर्गा पूजा, तो मेला लगते हैं। उदाहरण स्वरूप माँ बाप छोटे बच्चे को लेकर के मेला जाया करते हैं। अगर मेले में बच्चा खो जाए, गुम हो जाए, और बच्चे को देखिए कोई मेला के अधिकारी उसे उठा कर ले आया, जहां पर के अनाउंसमेंट हुआ करते हैं, वहां पर जाके अनाउंस करते हैं कि जिनके बच्चे खो गए हैं ले जाएं कृपया। फिर भी बच्चा नहीं, वो चुप होते हैं। माँ बाप अलग बेचैन है, परेशान है। बच्चे को ना जाने तरह तरह के खिलौने दे रहे हैं, मेवा मिष्ठान दे रहे हैं, फिर भी बच्चा संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके माँ से, पिता से विछड़न हो चुका है। क्योंकि उनको बढ़िया बढ़िया खिलौने दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना भी दे रहे हैं, फिर भी वह बच्चा रोना बंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पिता से, माँ से विछड़न हो चुका है। ठीक उसी प्रकार से हम आपका भी उस पिता से विछड़न हो चुका है। जब उस पिता से विछड़न हो चुका है तो पिता तो सदैव कहते हैं आओ पुत्र आओ मेरे गोद में बैठो, लेकिन बच्चा खो गया इस मेला में। हम आप भी खो गए हैं इस संसार के मेला में आकर के, माया के जाल में आकर के। वही संत महापुरुष समय समय पर आते हैं जगाने के लिए, रास्ता बताने के लिए। जब उनके कहे रास्ता पर चलेंगे, बताए मार्ग पर चलेंगे, तो कहते अवश्य हम आप उस पिता के गोद में जाकर के बैठेंगे, जहां से लौट करके पुनः ये शरीर और संसार में नहीं आना होता है। उसी कर्म करने हेतु हमारे सरल महापुरुष ऐसे थे, सुन रहे थे 4 प्रकार के मोक्ष के द्वार के बारे में। संतोष जिनके जीवन में मैंने देखा हूँ, पूज्य स्वामी सहदेव दास जी महाराज के समक्ष में कई बार सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। प्रवचन संपन्न होते थे मंच पर से ही, साइकिल या जिनको लेके जाते थे मोटरसाइकिल पर, विदा भी नहीं लेते थे और मंच पर से ही उठ करके चलते बनते थे।
ऐसे थे, आप सबको ज्ञात होंगे। ऐसे त्यागी महापुरुष थे, ऐसे सरल महापुरुष थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं रहा, किंतु उन्होंने अपना आदगार छोड़ गए हैं। बड़े ही सरल महापुरुष थे, साधन भजन करके गुरु महाराज के सिर चरणों में लीन हो गए, लेकिन यदगार दे गए हैं। अगर ऐसे महापुरुषों के कथनों अनुसार हम आप भी चलेंगे तो कहते उस परम पिता को अवश्य हम लोग पहचान जाएंगे। इसलिए संतों के कहे अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं मुक्ति मार्ग जानते, यानी चाहते हैं उस पिता से मिलने के लिए, उनके गोद में बैठने के लिए, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम, सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते, में ही यह गुण धर जोई सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। तो हमारे ऐसे थे महापुरुष जो कि नित्य प्रति साधन करते थे, और वही करने के लिए हम लोगों को भी गुरु महाराज बताते हैं कि नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए, नित्य प्रति ध्यान करना चाहिए, नित्य प्रति सुमरन करते रहना चाहिए। तो क्या होगा, तो यह साधन की प्रक्रिया चलता रहेगा। तो कहते इस जन्म में अगर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके तो कहते कोई बात नहीं है। कबीर साहब ने हम लोगों को विश्वास दिलाया है कि भक्ति का संस्कार जिसके अंतःकरण में पड़ गया है वह कभी विनाश नहीं होंगे, वह बीज जो है स्फुटित होंगे और पौधा लगेंगे और उसमें फल लगेंगे। कबीर साहब हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे कहा है, भक्ति बीज बिन सही नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। अब भक्ति बीज पलटे नहीं, आई परे जो चोल, अकंचन जो बिष्टा पड़े घटन ताको मोल। महापुरुष कहते हैं साधन भजन करते रहेंगे, अगर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके तो कोई बात नहीं है, लेकिन यह संस्कार आपके अंतःकरण में बना रहेगा तो अवश्य एक न एक जन्म में हम आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। पूज्य बाबा का मंचासीन आगमन हो रहे हैं। सभी भक्तगणों से निवेदन है कि उठ करके स्वागत के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। मेरा समय भी हो चुका है, आगे नहीं बढ़ूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।